भगवान की ओम कर्ममयी ध्वनि में संसार के प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा की भाव प्रभु ने सभी प्राणियों के लिए 7 तत्व 9 पदार्थ का व्याख्यान दिया। जीव अनुभव की शक्ति से युक्त जीव द्रव्य है। जिसको अनुभव की शक्ति नहीं होती वो अजीव द्रव्य है। संसार में अटकाने वाला, संसार में आपको घुमाने वाला आश्रम बंद तत्व है। संसार से निकालने वाला संवर निर्जरा मोक्ष तत्व है। हे जीव, आज तक आपका कल्याण इसीलिए नहीं हुआ, प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। 7 तत्व 9 पदार्थों में पुण्य पाप भी 2 तत्व हैं। पुण्य पाप भी पदार्थ हैं। इन तत्वों और पदार्थों पर तुम्हारा चिंतन नहीं किया। जो नहीं करना चाहिए था सिर्फ वही करते रहे, और जो करना चाहिए था उसे नहीं किया। ये भव्य आत्माओं, बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो देशना मंडल तक नहीं आए, समुद्र में ही घूम के निकल गए। हे भव्यों, आप अपनी आत्मा के कल्याण की ओर आइए। अधिक से अधिक प्रयास अपने जीवन का पुण्य के क्षय की जगह पाप के क्षय में लगाना चाहिए। अच्छी पर्याय मिलने पर भी ये जीव उन चीजों में अटक जाता है जो पाप का बंध देकर के चलती है। प्रभु कह रहे हैं, जीव हंसते हंसते पाप का बंध करता है। रागवश, द्वेषवश, मोहवश जीव पाप का बंध करता है, लेकिन जिस पर्याय में पाप का बंध करता है वो मुस्कुराती है। जो पर्याय उस पाप के बंध को भोगती है वो रोती है। सब जानते हुए भी जीव पाप में लिप्त है। आने वाला पंचम काल बड़ा विकराल है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा। उस समय न धर्म बचेगा न धर्मात्मा बचेंगे। इसलिए हे भक्तों, अभी ही अपने कल्याण की ओर आइए। समय बहुत कम है। मनुष्य पर्याय की पंचम काल की आयु बड़ी अल्प है। अभी इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। अपने जीव को पुण्य क्रियाओं में लगा लो। वही निमित्त हैं, वही द्रव्य हैं। आप चाहो तो उनमें पुण्य का संग्रह कर सकते हो, चाहो तो पाप का संग्रह भी कर सकते हो। वही श्रीफल है, प्रभु के चरणों में चढ़ाओगे तो निर्जरा का साधन बनेगा, भोग कर लोगे तो पाप बंध का साधन बनेगा। इसलिए भव्यों, अपनी जीव आत्मा की रक्षा की परिणति लाओ। जो जो किया है वो नहीं करना, जो जो नहीं किया वही करना। प्रभु कह रहे हैं, भावियम ना भावेमी अभावियम भावेमी। हे जीव, आज तक जो भाव आपने बनाए हैं उनको अब मत बनाओ, जो नहीं बनाए हैं उनको बनाओ। प्रतिदिन प्रति समय इंद्रिय सुखों की रुचि बढ़ी रहे। प्रतिदिन प्रति समय हे जीव और विषयों से अनासक्त होते जाओ। जितना आप अनासक्त होते जाओगे उतना पुण्य आप पर आसक्त होता जाएगा। आपके दुख का कारण आप ही हो। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जब तक अरिष्ट नेमिनाथ नहीं बने थे तब तक उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किए। ये पंचम काल के भक्त, ये पंचम काल के प्राणी धैर्यवान नहीं है। धैर्यवान नहीं है। उनको धर्म का प्रत्यक्ष फल चाहिए। इतना पुण्य नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष फल मिल पाए, देख पाए धर्म का। इसके लिए आपको धैर्य चाहिए। ये भव्यों,
प्रयास करो, पुण्य के संग्रह का प्रयास करो, पुण्य के अभिवर्धन का प्रयास करो। जिन जिन भावों से, जिन जिन क्रियाओं से पाप का बंध होता है, वो क्रियाएं छोड़ दो। जिन जिन क्रियाओं से पुण्य का बंध होता है, उन क्रियाओं में लग जाओ। भव्य जीव होते हैं जो प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। एक वो जीव है जो जिनेंद्र भगवान की स्थापना कर रहा है, पुण्य आत्मा जीव। एक वो जीव है जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में संस्कार दिया है, पुण्य आत्मा जीव है। एक वो जीव है जो जिनेंद्र बन गया है, पुण्य आत्माओं में जो सबके समान में श्रेष्ठ है। आपके जीवन के दुख का कारण आप हैं। अगर ऐसे परिणाम नहीं होते तो ऐसा प्रतिफल भी नहीं होता। जैसा बीज लगाओ वृक्ष वैसा ही आता है। हे भव्य आत्माओं, जब आप जानते ही हो तो क्यों ना अच्छे बीजारोपण किए, परस्पर में प्रीति का व्यवहार रखा जाए। समय समय पर निमित्त मिलने पर इस जीव का उपादान विकृत हो जाता है, लेकिन जो जीव अपने परिणामों को संभाल के रखता है, उपादान को दृढ़ करके रखता है, वो जीव कभी बिगड़ नहीं पाता, निमित्तों से प्रभावित नहीं हो पाता। और जो निमित्तों से प्रभावित नहीं होता वही जीव परमात्मा बन पाता है। इसलिए भक्तियों, भगवान ने आप सबके लिए उपदेश दिया है, शीघ्र अपने कल्याण के मार्ग की ओर आइए। जो आज तक किया है वो नहीं करना, जो आज तक नहीं किया वही करना है। स्त्री पर्याय, जिसे सिद्धांत में निंदनीय पर्याय कहा है, क्योंकि विशुद्धि नहीं बनती, गुणस्थान छठवा भी बनता है। इसलिए हे जीवात्मा, अपनी आत्मा के कल्याण की ओर आओ, परिणामों को विशुद्ध करो, परिणामों को निर्मल करो, परिणामों को विशुद्ध करो। निरंतर अपने आप में इस भावना का चिंतन करो कि मुझे भी परमात्मा बनना है। इस जीव का मित्र है सम्यक दर्शन, और इस जीव का शत्रु है मिथ्यात्व। फिर भी जीव शत्रु के प्रति आकर्षित है। हे भव्यों, मिथ्यात्व से खुद की आत्मा को दूर रखो। ये वो शत्रु है जो आपके पास रहकर ही आपका घात करता है। सम्यक वो मित्र है, वो दूर बैठकर भी आपका उपकार करता है। हे भव्यों, कुलेव, कुशास्त्र और कुगुरु, इनकी प्रति श्रद्धा से दूर है तो देव शास्त्र गुरु हैं, समीचीन हैं, उनके प्रति अनुरक्त रहो। जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है, अधिक से अधिक 7-8 भाव, अगर व्रती बन के समाधि करता है तो अधिक से अधिक 7-8 भाव में उसका भी मोक्ष होता है। सम्यक जिसको प्राप्त हो जाए, अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के अंदर अंदर उसका भी निर्वाण हो जाता है। इसलिए भव्यों, रत्नत्रय की ओर आइए। यही रत्नत्रय आप सबके आत्मा के कल्याण में सहकारी है। ओम। इस प्रकार समोसन से अनेक जीवों को अपने मन में जिज्ञासा होती है, तभी श्रोत्र केंद्र अपनी जिज्ञासा को रखते हैं। महाराज, नमस्ते महाराज, मैं सौदात बना हूँ, मुझे इसका क्या फल प्राप्त होगा? आपके प्रश्न में कई जीवों के मन की शांति है। हे भव्य, जो स्वर्ग से आते हैं, भगवान का पंचकरण करके वे ही इस पात्रता को प्राप्त कर पाते हैं, या फिर जो जीव यहाँ से स्वर्ग जाकर के प्रभु के पंचकरण करते हैं, वही जीव इस पात्रता को प्राप्त कर पाते हैं। ये जीव इस पर्याय में जो आपने पद की प्राप्ति की है, भावना भाव कि एक वक्त वो भी आए कि मैं साक्षात स्वधर्म स्वर्ग बनूं,
जो भक्ति आपने की है, स्वर्ग का सौदागर ऐसे ही भक्ति करता है, अनीचा भक्ति करके ये जीव आप भी स्वर्ग के सौदागर बन सकते हो। आपको इसका फल भविष्य में भगवान के पंचगणक मनाने रूप में आशीर्वाद रूप में मिलेगा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तभी एक इंद्राणी के मन में जिज्ञासा होती है और अपनी भावना रखती है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, प्रतिदिन हमें अष्ट द्रव्य से पूजा करनी चाहिए, तो पूजा एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने की कहाँ तक सार्थकता है? जिज्ञासा का समाधान। भगवान की भक्ति द्रव्य और भाव दोनों के साथ की जाती है। जो जीव योग्य नहीं होते वो केवल भाव पूजा करते हैं। जिनमें योग्यता होती है, जो जीव उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं और पुण्य आत्मा होते हैं, धन आदि से संपन्न होते हैं, उनको द्रव्य से पूजा करना चाहिए। लेकिन ये जीव केवल इस थाली का उस थाली में द्रव्य रख देना, ये पूजन नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। जो क्रिया भावना रहित होती है उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जीव जब भी द्रव्य चढ़ाए, पूजन करें, तो देखें जैसे इस थाली का द्रव्य उस थाली में जा रहा है, भरी वाली द्रव्य खाली और खाली वाली थाली भर रही है, इसका मतलब है हमारा पाप कर्म क्षय हो रहा है और पुण्य की अभिवृद्धि हो रही है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रहकर निमित्तों से कैसे अप्रभावित रहें? गृहस्थी में रह करके आपको निमित्तों से प्रभावित तो होते हैं, कम से कम अपने आप को बना सकते हैं। अभ्यास सबसे बड़ा गुरु होता है। आप चाहें तो निरंतर अभ्यास करके एक परिणति प्राप्त कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती गृहस्थ ही थे, फिर भी 96,000 रानियों से आसक्त नहीं थे। वो उसे एक नियोग मानते थे और अपने जीवन का भार मानते थे। इसलिए जब तुम भावना बना लोगे, जिस दिन तुम सोच लोगे, उस दिन निमित्तों से तुम भी दूर हो जाओगे। लेकिन आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जो निमित्तों से भागता है वो निमित्तों से कभी बच नहीं सकता। निमित्तों के सामने बैठ करके उनसे दूर होने का प्रयास करना चाहिए। जय हो प्रभु। तभी एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है, अपनी भावना रखते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। दर्शन परमेष्टि के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक प्रश्न है कि 2025 का चातुर्मास जयपुर नगरी को प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ भव्य जो कि इस चातुर्मास में महाश्रवण सुसंदेह के आदित्य साहब जी महाराज के प्रवचनों को नहीं सुन पाए, अछूते रह गए। क्या 2026 का चातुर्मास जयपुर में पूरा हो सकता है? सबके मन का प्रश्न है प्रभु। भविष्यता तो प्रभु जानते हैं। ये भव्य जो रह गए हैं सो रह गए हैं, लेकिन चिंता ना करें। जो रह गए हैं उनकी चिंता ना करें। मेरा विश्वास है जहाँ जिनवाणी गिरती है वहाँ पर भक्तों के मन जरूर द्रवित होते हैं। जयपुर बहुत बड़ी नगरी है, यहाँ एक चातुर्मास नहीं 5 चातुर्मास की आवश्यकता है। लेकिन भविष्यता जो होगी उसको भी देखेंगे। ऐसा कोई आगम में लिखा नहीं है कि लगातार चातुर्मास नहीं हो सकते, लगातार चातुर्मास भी हो सकते हैं। बाकी भगवान की वाणी में जो भगवान दिव्य ज्ञान में झलका है भगवान जानते हैं। हो सकता है अभी चिल्लरे खन की हो, अगले वर्ष खजाना खन की। जय हो प्रभु।